Hey friends, welcome back again to Let's Curious and Grow today with a new topic. And today's topic is regarding bioindicators and their applications. So let's begin with it without wasting any time. So first of all बात करते हैं कि bioindicators आपके होते क्या हैं. Bioindicators आपके एक तरह से biological indicators हैं, means they are living. Environmental quality और कैरेक्टराइज करने के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए ये यूज़ होते हैं. बायो इंडिकेटर्स बेसिकली रिसर्च एक्टिविटी में हमें जो है इकोलॉजिकल सिचुएशंस, उनके बेसिस, उनके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे कि स्पीसीज, इकोलॉजिकल फॉर्म्स, पॉपुलेशन एसोसिएशन या पॉपुलेशन कम्युनिटी को जो है ऑब्टेन करने में हेल्प आउट करते हैं. बायो इंडिकेटर्स में बायो मॉनिटरिंग भी एक तरह से आती है. बायो मॉनिटरिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए हमें प्लांट्स और एनिमल्स के फ्रेगमेंट्स और उनके रियल टाइम एनालिटिकल इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करती है. दीज आर बेसिकली द बायो इंडिकेटर्स जो लिविंग एनवायरमेंटल क्वालिटी चेक करने में हमारी हेल्प करते हैं, वो हैं. नेक्स्ट वी विल कम टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायो इंडिकेटर्स. जो बायो इंडिकेटर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, क्या सिग्निफिकेंस हैं उनके बेसिकली. सो दीज आर बेसिकली गुड इंडिकेटर एबिलिटीज़. सो बेसिकली इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें गुड इंडिकेटर एबिलिटी आती है. गुड इंडिकेटर एबिलिटी मींस ये एक मेज़रेबल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं कि सेंसिटिव हैं या नहीं, स्ट्रेस के अंडर क्या एक्सपीरियंस रेट है इनका, मोर्टेलिटी कितनी होती है, या एनवायरनमेंट में ये डायरेक्टली कितना जो पोल्यूटेंट है उससे डायरेक्टली कितना अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज. सेकेंड प्रॉपर्टी जो आती है इसकी बेसिकली अबेंडेंट एंड कॉमन, मीन्स इट इज़ कॉमन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशंस. जिस भी एरिया को हम इंडिकेट करना चाहते हैं, मीन्स उसका जो स्टेबल डिस्पाइट है, मॉडरेट है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है या एनवायरमेंटल वेरिएबिलिटी कितनी है, वो चीज़ें आती हैं. Next, we will studied about the ecology, its life history. Next, taxonomical documents, stability. और ये बेसिकली इजी टेक्निक्स होती हैं सर्वे करने के लिए, चीप होती हैं, इनमें ज़्यादा खर्चा जो है वो नहीं आता. इकोनॉमिकली एंड कमर्शियली दीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो स्पीसीज़ ऑलरेडी हैं उन्हीं को हार्वेस्ट करने के लिए अलग अलग पर्पसेस बताती है. पब्लिक इंटरेस्ट या स्पीसीज़ अवेयरनेस के ये अलग अलग तरीके जो है वो बताती है. सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज बायो इंडिकेटर्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो इंडिकेटर्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है. बेसिकली हमें वाइड डिस्ट्रीब्यूशन देखनी होती है. जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ की वेरिएशन है, वहाँ पे हम इसे अप्लाई करें. सिंपल प्रोसीजर है, आइडेंटिफिकेशन और सैम्पलिंग इज़ क्वाइट सिंपल. हाई टॉलरेंस है, पोल्यूटेंट्स एनालाइज हो जाते हैं ईजिली. पॉपुलेशन स्टेबिलिटी इसमें आती है, हाई एकमुलेटिंग कैपेसिटी इसकी आती है. सो दीज आर बेसिकली ऑर्गेनिज्म एसोसिएशंस जिनको मॉनिटर किया जाता है चेंजेस के लिए, और दे में इंडिकेट अ प्रॉब्लम विद इन देयर इकोसिस्टम. बायो इंडिकेटर्स एक तरह से ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे लाइकन्स हो गए, बर्ड्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए. दिस आर बेसिकली यूज टू मॉनिटर योर हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट. बेसिकली हमें एनवायरनमेंट की हेल्थ पता करनी है तो हम बायो इंडिकेटर्स की हेल्प जो है वो लेंगे. जो इनके चेंजेस हैं वो केमिकल भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, बिहेवियरल भी हो सकते हैं. दिस आर स्पेसिफिकली फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस जो बायो इंडिकेटर्स में आते हैं, जो हम यूज़ करने के लिए डिटेक्ट करते हैं. जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि हम बायो इंडिकेटर्स की हेल्प से एनवायरमेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं कि इकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो रेलिवेंट फील्ड की कैसी है, विच मीन्स टू डिटेक्ट द चेंजेस इन नेचुरल एनवायरनमेंट, in monitoring for the presence of population and its effect of ecosystem in which the organism lives, monitor and progress the environmental cleanup and test substance like drinking water कैसा है वहाँ का, या उस ड्रिंकिंग वाटर में कितने % कंटेमिनेट्स जो हैं वो प्रेजेंट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं
कितने टाइप्स के ये बायो इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली और इनके यूजेस क्या हैं। सो फर्स्ट हम बात करें माइक्रोबियल इंडिकेटर्स की। माइक्रोबियल indicators mean microorganisms which can be used as indicators for aquatic as well as terrestrial ecosystem health. So these are found in the large quantities और microorganisms जो हैं वो simple हैं, easier हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ एक वो नई प्रोटीन्स भी बनाते हैं जिन्हें स्ट्रेस प्रोटीन्स भी कह देते हैं, जो इन कंटेमिनेंट्स के लिए एक्सपोजर का काम करते हैं, जैसे कैडमियम हो गया, बेंजीन हो गई। फॉर एग्जांपल माइक्रोबियल इंडिकेटर्स जो हैं वो वाटर टेस्टिंग में बहुत यूज़ आते हैं, जिन्हें बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया जो है यूज़ किया जाता है बेसिकली टू टेस्ट द वाटर फॉर द एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स के लिए। इनकी हेल्प से हमें ये टेस्टिंग करने पे हमें ये फ़र्क में नज़र आ जाता है कि अगर एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स प्रेजेंट है वाटर में तो उसका सेलुलर मेटाबॉलिज्म चेक करने के लिए वो इनहिबिट करता है या डिस्टर्ब करता है, इसे हम जो है वो एसेस कर सकते हैं बेसिकली। जो बायो इंडिकेटर्स हैं बेसिकली ये अफेक्ट करते हैं हाई अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड बाय बैक्टीरिया, अनलाइक जो ट्रेडिशनल टेस्ट हैं वो क्विक हैं और 30 या 5 to 30 मिनट्स लेते हैं ओवरऑल कंप्लीट होने में। और इनकी हेल्प से हमें ये इंडिकेट हो जाता है कि टॉक्सिन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं, और ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कितना जो है वो चेंज करने के लिए जो है वो हेल्प कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन्स आर देयर, जूप्लैंक्टन्स, हेरिंगल्स, एग्स, डायटम्स एंड वेरियस अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें माइक्रोबियल इंडिकेटर्स के थ्रू जो है वो हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट आर द प्लांट एज बायो इंडिकेटर्स। प्लांट्स को भी बायो इंडिकेटर्स की तरह यूज़ किया जाता है, बेसिकली फाइटो इंडिकेटर्स कह दिया जाता है इन्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेचुरल हैबिटेट्स में, बिकॉज़ ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, कंट्रोल ऑर्गेनिक सब्सटेंस सर्कुलेशन करेंगे, बायोलॉजिकल बैलेंस करेंगे सॉइल का, और बॉटम में कितने सॉइल डिपॉजिट है जिसके हेल्प से फूड जो है या शेल्टर जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मिलता है। फाइटो इंडिकेटर्स जो हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं इकोसिस्टम में क्वालिटी असेसमेंट के लिए कि कितनी सेंसिटिविटी है, केमिकल चेंजेस कितने आ रहे हैं एनवायरमेंटल कंपोजिशंस में, अगर कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं वो एक्यूमुलेट हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, तो किस तरह से ये रिस्पॉन्ड करेंगे, वो सारी चीज़ें। बेसिकली प्लांट्स जो हैं वो बायो इंडिकेटर्स में यूज़ करने का मेन एडवांटेज है कि इनकी कॉस्ट लो है, लॉन्ग टर्म सैम्पलिंग के लिए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और हाई अवेलेबिलिटी है इनकी क्योंकि ट्रीज़ आपको हर जगह जो है अवेलेबल मिल जाएंगे। लोअर प्लांट ऑर्गेनिजम्स जैसे ग्रासेस, मॉसेस, लाइकन्स, फंजाइज एंड एल्गेज, these are basically used often in the analysis of atmospheric depositions, soil quality और वाटर की प्योरिटी हम उससे easily चेक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट इंडिकेटर्स की, तो इनमें कुछ एक प्लांट्स जो हैं जिनकी वेजिटेटिव लाइफ है इकोसिस्टम की, वो इम्पोर्टेंट क्लू दिखाते हैं हमें, हेल्थ इंडिकेट करते हैं एनवायरनमेंट की हेल्थ कैसी है। लाइकन्स बेसिकली आपने देखा है कि रॉक्स या ट्री ट्रंक्स में मिलते हैं, और ये इनमें दोनों ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंजाई भी, एल्गे भी। बेसिकली यही रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के स्ट्रक्चर में, जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ की जो एयर है कितनी क्लियर है, कितनी पोल्यूटेड है। तो क्वालिटी और क्लाइमेट दोनों का जो है वो ये चेकअप कर लेते हैं। बेसिकली लाइकन्स को भी बायो इंडिकेटर्स में यूज़ किया जाता है बिकॉज दे आर सिंपल स्लो ग्रोइंग प्लांट्स एंड टिपिकली फॉर्म्स अ लो क्रस्ट लीफ लाइक ब्रांचिंग ग्रोथ, रॉक्स में, वॉल्स में, ट्रीज़ में कहीं पे भी ग्रो कर जाते हैं। सेंसिटिव होते हैं ये चेंजेस को लेके बहुत ज़्यादा, और लाइकन्स जो है वो बहुत सारी पॉपुलेशंस में ऑब्ज़र्व किया जाता है, उनकी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं हम। कितना जो है वो पोल्यूशन है हमें कैसे पता चलेगा, तो अगर लाइकन्स आपके कम होंगे किसी एरिया में, इट मीन्स हैविंग द मोर पोल्यूशन देयर। जितना लेस पोल्यूशन होगा उतने ज़्यादा लाइकन्स आपको देखने को मिलेंगे इन द क्रस्ट ऑफ लीव्स, इन द ब्रांचिंग और रॉक्स में, वॉल्स में, ट्रीज़ में, उतने ज़्यादा जो हैं वो आपको लाइकन्स मिलेंगे। ज़्यादा लाइकन्स होने का मतलब है कि वहाँ पे लेस पोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट है।
मोसेस एंड लाइकन्स को इसीलिए हम इंडिकेटर्स में अप्लाई करते हैं बेसिकली, क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन की जो कैपेसिटी है उसे ये हैवी मेटल्स और टॉक्सिन्स के थ्रू इंडिकेट करती है एयर पोल्यूशन क्वालिटी में। अगर हम बात करें तो जो स्पेसिफिक एनाटॉमिक मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं लाइकन्स के और ऑर्गेनिजम्स के, वो एकदम डाई कर जाते हैं। सो ये एक्सेसिव एयर पोल्यूशन के कारण होता है। मीन्स जितनी जल्दी ये डाई कर जाएंगे मीन्स कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। सो इसलिए हम प्लांट इंडिकेटर्स को या लाइकन्स को जो हैं वो बायो इंडिकेटर्स की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, बायो इंडिकेटर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायो इंडिकेटर्स का भी कैसा काम है? ये भी हायर सेंसिटिविटी को दिखाते हैं। बेस्ट केमिकल इंडिकेटर्स हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं बेसिकली आपके डिटेक्ट करने में कि वाटर में कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है, लो है, तो भी डिटेक्ट हो जाएगी। और इसमें रेडियो आइसोटॉप्स की एक्टिविटी को हम डिटरमाइन करते हैं प्लैंकटॉन्स में बेसिकली, क्योंकि वाटर में सबसे ज़्यादा हाई जो है वो देखी जाती है। वाटर की प्योरिटी स्टेट को टेस्ट करने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव होते हैं पोल्यूशन के लिए। ये भी एक रेंज ऑफ टॉलरेंस जो है वो नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस दिखाते हैं। डाइल्यूटेड सीवेज सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया है इन्हें। लेबोरेटरी में एल्गल कल्चर करवाए जाते हैं। उनका मेन काम ही यही है कि एब्जॉर्वेंस को मेज़र कर सकें। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू विजिबल रेंजेस आती हैं इसमें वेरियस। उनकी तरह से जो है वो बायो इंडिकेटर्स को एक्वेटिक इकोसिस्टम की हेल्प से किया जा सकता है। बहुत सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वेरियस इंडस्ट्रीज़ में चलाए गए हैं। दे आर बेसिकली फॉर द वाटर प्योरिटी स्टेट एनालिसिस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा दैट व्हाट आर बायो इंडिकेटर्स एंड व्हाट देयर एप्लीकेशंस आर। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी। आप चाहें तो एक आध फ्लो चार्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। यू विल गेट इट थ्रू द Google. So thank you very much for watching this lecture. Stay tuned with Let's Curious and Grow, and we will meet again with the next topic.